पूनपुर नाम सुनकर ही कितना शांत और सुंदर लगता है ना। एक ऐसा ही खूबसूरत गांव था जहां के लोग भी उतने ही भोले भाले थे। लेकिन जानते हैं, हर खूबसूरत तस्वीर में एक सियाह धब्बा होता है। पूनपुर में वो धब्बा थी गांव की पुरानी मनहूस हवेली। एक ऐसी जगह जिसके नाम से भी लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव में किसी से भी पूछो तो बस एक ही जवाब मिलता, एक सीधी और साफ चेतावनी, उस हवेली में मत जाना। उस हवेली के चारों तरफ ना एक अजीब सा अनजाना सा डर का माहौल रहता था। एक ऐसा डर जिसने उस जगह को पूरे गांव से जैसे काट कर रख दिया था। तो सवाल यह है कि आखिर इस रहस्य की, इस डर की जड़ क्या थी? वजह थी हवेली के अंदर दिखने वाली एक परछाई, सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत, जो भी इसके पास जाने की हिम्मत करता उसे दहशत से भर देती थी। गांव वालों ने तो उसे नाम ही दे दिया था, अजीब सी बुढ़िया। सच कहूं तो किसी को ठीक से पता भी नहीं था कि वो कोई भूत प्रेत है या जीती जागती इंसान। बस इतना मालूम था कि उसका साया भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी था, और इसी वजह से वो शानदार हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। और फिर इस कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। गांव में एंट्री होती है 4 बाहरी लोगों की, राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके 2 भाई रमन और प्रेम। इन लोगों ने आते ही ऐलान कर दिया कि भाई हम इस हवेली के असली वारिस हैं और इस शानदार प्रॉपर्टी को बेचने आए हैं। गांव वालों ने जब उन्हें उस हवेली के बारे में चेताया तो उन्होंने सब अंधविश्वास और भूत प्रेत की कहानियां कहकर मजाक में उड़ा दिया। लेकिन हवेली के अंदर उनका सामना हुआ उसी बूढ़ी औरत से, और उसने सिर्फ एक ऐसी बात कही जिसने सारा खेल ही पलट दिया। उसने कहा, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं। बस ये सुनना था कि उन चारों का मकसद ही बदल गया। अब उन्हें हवेली बेचनी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर छिपा खजाना खोजना था। उनकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ लालच चमक रहा था, करोड़ों का लालच। उनके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, बेचेंगे तो करोड़ों मिलेंगे भाई। अब जो थोड़ा बहुत डर था भी, वो इस लालच के पहाड़ के नीचे पूरी तरह दब चुका था। तो बस मिशन खजाना खोजो शुरू हो गया। और चालाकी देखिए इन लोगों की, इन्होंने गांव वालों को भी उस खजाने में हिस्सेदारी का लालच देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, 1-2 नहीं, पूरे 101 गांव वाले उनके साथ हो लिए। सोचिए, जो डर सालों से उनके दिलों में बसा था, वो चंद सिक्कों की खनक के आगे फीका पड़ गया। अब पूरी हवेली में चप्पे चप्पे पर खोजबीन शुरू हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद एक गांव वाले की नजर मलबे के ढेर के नीचे किसी अजीब चीज पर पड़ी। वो थी एक पत्थर की पटिया जो वहां की जमीन से बिल्कुल अलग लग रही थी। सबकी सांसें जैसे थम सी गईं। सवाल बस एक था, इस पत्थर के नीचे आखिर है क्या? बड़ी मुश्किल से जब उस पटिया को हटाया गया तो नीचे सिर्फ अंधेरा दिखा, और अंधेरे में उतरती हुई सीढ़ियां। सामने था एक गुप्त तहखाना जो न जाने कितने ही सालों से बंद पड़ा था। मकड़ी के जालों और सीलन भरी हवा ने ही उनका स्वागत किया। और उसी अंधेरे सीलन भरे तहखाने के अंदर उन्हें वो चीज मिल ही गई जिसके लिए ये सारा तमाशा हो रहा था, लोहे का एक बहुत भारी संदूक। जैसे ही उस संदूक को ऊपर लाया गया, वो बूढ़ी औरत पागलों की तरह खुशी से चिल्लाई, मिल गया मेरा खजाना। सबकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक थी। लेकिन जैसे ही संदूक का ढक्कन खुला, अंदर कोई सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं थे। अंदर था एक छोटे बच्चे का कंकाल। बस एक ही पल में सारा लालच, सारी खुशी, खौफ और घिन में बदल गई। और तब उस बूढ़ी औरत ने, जिसका असली नाम गौरी था, उस खजाने के पीछे छिपी दिल दहला देने वाली कहानी सुनानी शुरू की। पता है, गौरी की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब वो इसी हवेली में अपने पति के साथ बहुत खुश रहती थी। फिर उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। लेकिन गौरी का पति, उसको तो बेटा चाहिए था, और बेटे की इसी चाहत में उसने एक तांत्रिक के कहने पर उसी तहखाने में अपनी ही मासूम बेटी की बलि दे दी। जब गौरी को ये पता चला तो गुस्से और दुख में उसने अपना आपा खो दिया और अपने पति और उसके साथियों को मार डाला। इसके बाद उसने अपनी बेटी के अवशेषों को उसी संदूक में बंद कर दिया। यही था उसका खजाना। और इस सदमे ने गौरी का दिमागी संतुलन हमेशा के लिए बिगाड़ दिया। वो बस उसी अतीत में कैद होकर रह गई। वो अपनी मरी हुई बेटी से यही कहती थी, तू मेरा अनमोल खजाना है। यही था उसके अनमोल खजाने का दर्दनाक सच। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी,
घिन से भरे राजीव ने उस संदूक को एक लात मार दी। ये देखकर गौरी आग बबूला हो गई और वहां आखिरी टकराव शुरू हो गया। हंगामे के बीच पुलिस भी पहुंच गई। चारों ने बड़ी अकड़ से कहा, हम इस हवेली के मालिक हैं। लेकिन जब पुलिस ने सबूत मांगे तो उनकी सारी हिकड़ी निकल गई। उन्होंने सच उगल दिया कि वो तो सिर्फ हवेली पर कब्जा करके पैसे कमाना चाहते थे। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। उन चारों धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों ने मिलकर उस मासूम बच्ची का अंतिम संस्कार किया। गौरी को इलाज के लिए एक मानसिक चिकित्सालय भेज दिया गया और पूरे समुदाय ने मिलकर उस हवेली को बदलने का फैसला किया। और इस तरह वो शापित हवेली, जो कभी डर और त्रासदी का प्रतीक थी, अब गौरी कन्या विद्यालय बन चुकी थी। एक ऐसी जगह जो लड़कियों के लिए उम्मीद और शिक्षा का एक नया केंद्र बन गई। ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। गौरी जैसी कितनी और कहानियां हैं जो आज भी हमारे समाज के अंधेरे कोनों में अनकही रह जाती हैं।